जय श्री कृष्ण। आज पितृपक्ष में सुनने वाली श्रीमद् भागवत गीता का हम 8वां अध्याय सुनेंगे। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। अर्जुन और कृष्ण का संवाद है। अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, अभी आपने अपने आश्रित जनों के द्वारा अपने ब्रह्मा, अध्यात्म आदि समग्र रूप को जानने की बात कही। अतः मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वे ब्रह्मा क्या है। भगवान बोले, उस परम अक्षर अर्थात निर्गुण निराकार परमात्मा को ही ब्रह्मा कहते हैं। अर्जुन पूछते हैं, वह अध्यात्म क्या है। भगवान कहते हैं, जीवों की सत्ता होने को अध्यात्म ही कहते हैं। अर्जुन पूछते हैं, वह कर्म क्या है। भगवान कहते हैं, महाप्रलय में अपने कर्मों के सहित मुझ में लीन हुए जीवन को महासरंग के आदि में कर्म बल भोग के लिए अपने में से प्रकट कर देना अर्थात शरीरों के साथ विशेष संबंध कर देना ही त्याग रूप कर्म है। अर्जुन पूछते हैं, अधिभूत किसको कहा गया है भगवान। तो भगवान कहते हैं, हे देहधारियों श्रेष्ठ अर्जुन, नष्ट होने वाले मात्र पदार्थ ही अधिभूत है। अर्जुन पूछते हैं, अधिदेव किसको कहा जाता है भगवान। तो भगवान उनका जवाब देते हैं, सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले प्रकट होने वाले हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी अधिदेव है। अर्जुन पूछते हैं, इस देह में अधियज्ञ कौन है भगवान कहते हैं, इस मनुष्य शरीर में अंतर्यामी रूप में ही अधियज्ञ हूँ। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, बस में किए हुए अंत करने वाले मनुष्य के द्वारा अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं भगवान। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, मैं पहले अंत काल के विषय में अपना नियम सुनाता हूँ। जो मनुष्य अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वह मुझे प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। अर्जुन कहते हैं, अंत काल में आपका स्मरण करे तो आपको प्राप्त होगा, पर यदि आपका स्मरण न करे तो उनका क्या होगा। भगवान कहते हैं, कुंती नंदन, मनुष्य अंत समय में जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वह उसी अंत समय भाव से सदा भावित्वा उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन पूछते, तो फिर अंत काल में आपके स्मरण के लिए क्या करना चाहिए भगवान कहते हैं, तू अपने मन बुद्धि को मुझ में अर्पण करके सब समय मेरा ही स्मरण कर, प्राप्त करते हुए कर्म भी कर। अर्जुन, इसमें क्या होगा भगवान कहते हैं, तू निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। अर्जुन कहते हैं, आपके किस स्वरूप का चिंतन करने से नियत आत्मा मनुष्य आपको कैसे प्राप्त कर लेता है भगवान। तो भगवान कहते हैं, मेरे सगुण निराकार और सगुण साकार ये 3 स्वरूप है। इसमें पहले में सगुण निराकार के चिंतन से अपनी प्राप्ति बताता हूँ। हे पार्थ, जो मनुष्य अभ्यास योग से युक्त अन्य चीज से ब्रह्म दिव्य पुरुष का अर्थात मेरे सगुण निराकार स्वरूप का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ता है वह मेरे उसी स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन कहते हैं, वह स्वरूप कैसा है भगवान कहते हैं, वह सर्वज्ञ है, सबका आदि है, सब पर शासन करने वाला है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, सबका धारण पोषण करने वाला है, अचिंत्य है, अज्ञान अंधकार से रहित सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप है। ऐसे स्वरूप का जो चिंतन करता है वह भक्ति युक्त मनुष्य अंत काल में योग बल के द्वारा अचल मन से अपने प्राणों को भ्रकुटी के मध्य में अच्छी तरह से स्थापन करके शरीर छोड़ने पर उस परम दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन पूछते हैं, मैंने आपके सगुण निराकार स्वरूप के चिंतन से आपकी प्राप्ति की बात सुन ली भगवान। अब ये बताओ कि निर्गुण निराकार के चिंतन से नियत आत्मा मनुष्य आपको कैसे प्राप्त करता है भगवान। तो भगवान कहते हैं, वेद वेता लोग जिसको अक्षर कहते हैं, राग रहित यति लोग जिसको प्राप्त करते हैं, जिसको प्राप्त करने की इच्छा से ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद की प्राप्ति के बाद मैं आपको संक्षेप से कहूँगा, जो साधक अंत काल में संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मन को हृदय में स्थापित करके प्राणों को मस्तिष्क में धारण करके योग धारणा में स्थित हुआ, ओम इस एक अक्षर ब्रह्मा का उच्चारण मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ता है वह परम गति को प्राप्त होता है। अर्जुन कहते हैं, भगवान ये बताओ, निर्गुण निराकार के चिंतन से आप प्राप्त हो जाते हैं, यह बात मैंने सुन ली। अब ये बताओ कि सगुण साकार के चिंतन से नेता आत्मा मनुष्य आपको कैसे प्राप्त करता है भगवान। तो भगवान कहते हैं, भारत, अन्य चित्त वाला जो मनुष्य नित्य निरंतर मेरा ही चिंतन करता है, मुझ में सदा लगे हुए
उस योगी को मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसको मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ अर्जुन। तो अर्जुन पूछते हैं आपकी प्राप्ति से क्या होता है भगवान? तो भगवान कहते हैं जो महात्मा लोग मेरे परम प्रेम से युक्त होकर मुझे प्राप्त कर लेते हैं वे हर्ष में मिटने वाले दुखों के घर रूप पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं अर्जुन। तो अर्जुन कहते हैं तो फिर पुनर्जन्म किसका होता है भगवान? भगवान कहते हैं हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति है, इसलिए उन लोकों में जाने पर फिर लौट कर आना ही पड़ता है, अर्थात फिर जन्म लेना ही पड़ता है। परंतु हे कौन्ते, मेरी प्राप्ति होने पर फिर जन्म नहीं लेना पड़ता है अर्जुन। तो अर्जुन कहते हैं वे लोग पुनरावृत्ति क्यों है भगवान? काल की अवधि वाले होने से भगवान कहते हैं। तो अर्जुन वापिस पूछते हैं वह काल की अवधि क्या है भगवान? भगवान कहते हैं दिन रात के तत्व को जानने वाले पुरुष ये जानते हैं कि 1000 चतुर्युगी बीतने का ब्रह्मा का एक दिन होता है और 1000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा की एक रात होती है। ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में नींद से ब्रह्मा के जागने पर ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण प्राणी प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात आरंभ काल में ब्रह्मा के सोने पर ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में संपूर्ण प्राणी लीन हो जाते हैं अर्जुन। तो अर्जुन पूछते हैं वे प्राणी बार बार क्यों जन्मते मरते हैं भगवान? तो भगवान कहते हैं प्राणियों का समुदाय तो वही रहता है जो कि पहले स्वर्गों में था, पर केवल अपने राग द्वेष युक्त संभाव के परवश होकर वही प्राणी समुदाय बार बार ब्रह्मा के दिन किस में उत्पन्न होता रहता है और ब्रह्मा की रात किस में लीन होता रहता है अर्जुन। तो अर्जुन पूछते हैं उस अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से भी श्रेष्ठ और कोई है क्या जिसका कभी विनाश होता ही न हो भगवान, ये बताओ। तो भगवान उसको बताते हैं हाँ, उस ब्रह्मा से भी पर श्रेष्ठ एक नित्य निरंतर रहने वाला भाव रूप अव्यक्त परमात्मा है जो कि संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। उसी को अव्यक्त अक्षर और परम गति कहते हैं तथा जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौटकर संसार में नहीं आते, वे मेरे परम धाम स्वरूप ही लीन हो जाते हैं अर्जुन। तो अर्जुन पूछते उस परम धाम की प्राप्ति कैसे होती है भगवान? भगवान कहते हैं हे पार्थ, जिसके अंतर्गत सब संसार है और जिससे सब संसार व्याप्त है वह परम पुरुष परमात्मा अन्य भक्ति से प्राप्त होता है अर्जुन। तो अर्जुन कहते हैं संसार का संबंध न रखने से अन्य का संबंध रखने से क्या होता है भगवान? हे अर्जुन, भगवान कहते हैं वापिस से हे अर्जुन, जिस मार्ग से गए वे का अन्य का संबंध न रखने वाले प्राणी फिर लौटकर संसार में नहीं आते हैं, जिस मार्ग से गए वे अन्य का संबंध रखने वाले प्राणी फिर लौटकर संसार में आते हैं, उन दोनों मार्गों को मैं कहूँगा। अर्जुन पूछते हैं वे दोनों मार्ग कौन से हैं भगवान? भगवान कहते हैं जिस मार्ग में प्रकाश स्वरूप अग्नि दिन शुक्ल पक्ष 6 महीने वाले उत्तरायण के अधिपति देवता है, शरीर छोड़कर उस मार्ग से गए वे ब्रह्मवेत्ता लोग ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात फिर लौटकर नहीं आते हैं। और जिस मार्ग में धूम रात्रि कृष्ण पक्ष और 6 महीनों वाले दक्षिणायन के अधिपति देवता है, शरीर छोड़कर उस मार्ग से गए वैसे का मनुष्य स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों का सुख भोगकर फिर लौट के आते हैं अर्जुन। तो अर्जुन पूछते ये दोनों मार्ग कब से शुरू हुए हैं भगवान? भगवान कहते हैं प्राणियों के दोनों शुक्ल और कृष्ण मार्ग अनादि हैं, इनमें से शुक्ल मार्ग से गए हुए को लौटकर नहीं आना पड़ता है, कृष्ण मार्ग से गए हुए को लौटकर वापिस धरती पर आना ही पड़ता है अर्जुन। तो अर्जुन पूछते हैं भगवान ये बताओ लौट कर न आना पड़े इसके लिए क्या करना चाहिए भगवान? तो भगवान कहते हैं हे पार्थ, इन दोनों मार्गों के परिणाम को जानने से कोई भी योगी संसार में मोहित नहीं होता, इसलिए हे अर्जुन तू सब समय में योग युक्त हो, अर्थात संसार में सदा ही निर्लिप्त निर्विकार है अर्जुन। तो अर्जुन पूछते हैं योगी होने से क्या होगा भगवान? भगवान कहते हैं वेद में यज्ञ में तप में दान में जो जो पुण्य फल कहे गए हैं, योगी उन सभी पुण्य फलों का तिक्रमण करके आदिस्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान की जय।